Hey guys, welcome to our another vlog. In the last vlog we were in Krabi and in this vlog we are now heading towards Phuket. रास्ते में ज़्यादा कुछ है नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए, so we'll catch you at the resort. 2 hours later. कराबी से हम लोग कुछ सुबह 10 बजे निकले और फुकेट हम लोग 2 घंटे में यानी कि 12 बजे पहुंच गए. और ये है हमारा रिज़ॉर्ट. हमारे रिज़ॉर्ट का नाम था थैबरॉन बीच रिज़ॉर्ट, जो कि बीच फेसिंग था. सो गाइस, लेट्स हैव अ रूम टूर. ये था हमारा बेडरूम विच वॉज डेकोरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ हनीमून. देयर वर फ्लावर्स ऑल ओवर द बेड. इस रिज़ॉर्ट को चूज़ करने का हमारा ये पर्पस था कि एक तो ये बिल्कुल बीच फेसिंग था एंड सेकेंडली ये फुकेट की जो मेन मार्केट है उससे सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था. रिज़ॉर्ट्स की बाकी डिटेल्स मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगी. सो दिस वाज द ड्रेसिंग एरिया एंड इसके साइड में था हमारा एक मास्टर रूम एंड दिस वाज द वॉशरूम ऑफ कोर्स. After getting freshen up, we then went to the pool and we had a good time in the pool of the resort. Then in the evening, Phuket मेन मार्केट जाने के लिए हमने एक टुक टुक हायर किया. मैं टुक टुक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ के जो लोकल रिक्शा होते हैं उनको टुक टुक ही कहते हैं. और हमसे टुक टुक वाले ने अराउंड 200 बाट लिए. जस्ट हैव अ लुक एट दिस टुक टुक. इंडिया की रिक्शा में और वहाँ के टुक टुक में बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा. दिस इज़ द मेन फुकेट मार्केट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. अगर आप लोग यहाँ पर दिन में आओगे तो दिन में यहाँ का माहौल एकदम ही अलग होता है. देयर आर ओनली शॉपिंग लेन्स ऑल अराउंड और रात में यहाँ का माहौल एकदम लाइवली हो जाता है. ये है यहाँ की मेन फूड मार्केट. यहाँ पे आपको एंडलेस वैरायटी देखने को मिलेगी सी फूड की और नॉनवेज लवर्स के लिए तो बेस्ट डेस्टिनेशन है. देन वी गॉट टू सी एन ओपन बीच पार्टी देयर. देयर वाज म्यूजिक ऑल अराउंड. यू कैन ब्रिंग योर ओन ड्रिंक्स, यू कैन हैव फन, यू कैन चिल, यू कैन डांस, as in you can do whatever you want to do. So this was the end of our day 1 here. Our day 2 was dedicated to explore the James Bond Island, जिसके लिए हमने अपनी बुकिंग्स डे 1 ही करवा ली थी फुकेट मेन मार्केट में. वहाँ पर आपको बहुत सारे टूर ट्रैवलर्स मिलेंगे जो आपके पैकेजेस आपको देते हैं. आपको पैकेज कितना सस्ता चाहिए वो आपकी बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है. दे विल चार्ज यू एज मच एज दे कैन फॉर ऑफ कोर्स रीजंस, बट इट इज़ अप टू यू टू बार्गेन. हमारा जो पैकेज था वो हमें पड़ा था अराउंड 1200 बाट पर पर्सन. इसमें जो हमें सर्विसेज ऑफ़र हुई थी वो थी होटल से हमारा पिकअप, वहाँ पर लंच, बीच बीच में अनलिमिटेड स्नैक्स, वाटर एक्टिविटीज़, कनोइंग एंड हमारा होटल पे ड्रॉप. वी हैव रीच्ड द जेम्स बॉन्ड आइलैंड. इस जगह का नाम जेम्स बॉन्ड आइलैंड तब पड़ा था जब यहाँ पर जेम्स बॉन्ड मूवी की शूटिंग हुई थी. दिस आइलैंड इज़ फेमस फॉर इट्स नेल लाइक स्ट्रक्चर एज यू कैन सी. This all information was written here. To have some memories, we clicked some pictures there. और इसके बाद बारी आई हमारी हाईलाइट ऑफ द डे की, जो कि था हमारा कनोइंग. कनोइंग में ये लोग हमें जो बोट होती है इसका नाम ही कनो होता है, इसमें हमें लेके जाते हैं और ये हमें राइड्स करवाते हैं ऐसे केव्स के बीच में.
बहुत अलग अलग रास्ते होते हैं। कई कई जगह तो जो केव्स होती हैं वो भी एकदम डार्क होती हैं, एज यू कैन सी। ये जो एक्सपीरियंस होता है, इट इज़ लाइक एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिकॉज being in the middle of the sea and having sky above you is like very amazing. And you can see the amusement on our faces. It was totally peaceful there, बहुत ही peaceful था वहाँ पर। And this person who helped us going there was very friendly. इसके बाद they gave us a chance to canoe ourselves. हमें खुद भी उन्होंने एक मौका दिया कि हम लोग जा सकते हैं और कनोइंग कर सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, घुमा घुमा घुमा, तो रोक ले भाई। Some Thai guys having fun with the ball. ये सीन देख के तो मुझे फ्रेंड्स शो का द वन विद द बॉल एपिसोड याद आ गया था। जो फ्रेंड्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं उनको दे मस्ट बी नोइंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज़ अवर डे 3। डे 2 में हमें आइलैंड्स को एक्सप्लोर करके बहुत ही मज़ा आया। डे 3 में हमारा ज़्यादा कोई प्लान नहीं था, वी जस्ट वांटेड टू डू सम लिटिल शॉपिंग। सो बिफोर गोइंग टू द शॉपिंग वी एक्सप्लोर्ड दिस रिजॉर्ट। आप मानोगे नहीं, इस रिजॉर्ट को पूरा देखने के लिए कम से कम आपको एक पूरा दिन चाहिए होगा। एंड द वे इट इज़ मेंटेन्ड, इट वॉज जस्ट वाओ। यू कैन सी द रिजॉर्ट हैज़ इट्स ओन केबल कार। इसकी खुद की अपनी केबल कार है। इट वॉज सो ह्यूज, इतना बड़ा रिजॉर्ट था ये। अगर आप यहाँ की बुकिंग्स पीक सीज़न में करवाओगे तो आपको यहाँ के रेट्स मिलेंगे 10,000 से लेके 1 लाख तक इन इंडियन करेंसी। और अगर आप लोग यहाँ की बुकिंग नॉन सीज़न में करवाओगे तो आपको इसके रेट्स मिलेंगे 6,000 से लेके 50,000 तक। और इसमें जो आपको मील ऑफ़र होती है वो है ब्रेकफास्ट विच इज़ फुल ऑफ वैराइटीज़। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये लोग दिन में 3 फ्री शटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू फुकेट मेन मार्केट, जिसके जो टाइमिंग्स होते हैं वो एकदम फिक्स्ड होते हैं, इसीलिए हम उसको डे 1 पे अवेल नहीं कर पाए थे। इस रिजॉर्ट की बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उसी दिन शाम को हम लोग वहाँ के एक बहुत ही फेमस बीच में पटोंग बीच पहुँचे। ये बीच काफ़ी क्राउडेड बीच है। इस बीच में आपको बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी। उसके अलावा आप यहाँ पर 100 बाट में अपने लिए एक श्रग खरीद सकते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो बाइक के बहुत ही दीवाने हैं
और इधर जो बाइक की मॉडिफिकेशन होती है वो बहुत ही अनयूजुअल होती है, एज यू कैन सी हियर। थाईलैंड में फुकेट इज़ मेनली फेमस फॉर इट्स नाइट लाइफ। उसी नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए हम लोग अपना रात में मेन स्ट्रीट पे निकल गए थे। यहाँ पे जो बार्स हैं वो सभी टैक्स फ्री हैं, इसलिए यहाँ पर एंजॉयमेंट करना काफ़ी चीप पड़ता है। यहाँ की जो फेमस बियर है वो है चैंग बियर। नाउ यू कैन एंजॉय द व्यू ऑफ नाइट लाइफ हेयर। One of the most famous nightclub over here is this Tiger nightclub.